सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कि कल के दिन दैट इज ऑन ट्यूसडे ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडिंग करने के टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आपको लास्ट वीक याद हो, बैंक निफ्टी कंटिन्यू एक रेंज के अंदर ये चल रहा था, राइट। ये पहले इसने फॉल दिखाया, अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर फॉल आया, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर लास्ट में अगेन मार्केट यहाँ पे बाइंग दिखाया। और आज का दिन देखें, अगेन मार्केट अगर ध्यान से देखो, लास्ट 4 डेज से मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो देर इज अ हाइयर पॉसिबिलिटी कि वन साइड मोमेंटम आने के चांसेस हैं। या तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे वीकली प्लेयर्स हो, आप प्लीज अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर मार्केट सूट करता है, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो प्लीज आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना और ठीक टाइम में निकल जाना। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं कि आज के दिन अगर हमें ट्रेड करना था, कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे, और अगर कल हमें ट्रेड करना है तो कहाँ पे कर सकते हैं। क्विकली 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं। आज के दिन यहाँ पे सुबह सुबह जब हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ हमने पोस्ट किया था सुबह सुबह। 2 मिनट में दिखा देता हूँ कितने बजे था। 9:39 के आसपास, अप्रोक्स 9:40 पकड़ लीजिए। वहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा था, बैंक निफ्टी में मगर अपसाइड नहीं जा रहा था, राइट। तो वहाँ मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में तब तक बाय मत लो जब तक ये प्रॉपरली 44,030 के ऊपर नहीं जाता। अब ध्यान से देखोगे, इसने जो हाई बनाया, मैं हाई देख लेता हूँ। इसने जो हाई बनाया दैट इज 44,027 के आसपास, मतलब 3 पॉइंट से छोड़ गया। तो एग्जैक्ट इसलिए मैं पॉइंट आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब तक उस पॉइंट के ऊपर ना जाए बाइंग नहीं करना, और मार्केट कंटिन्यू वहां से नीचे गिरा। और 90% चांस है इस मार्केट में बहुत कम लोगों ने पैसा कमाया होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो तब भी स्टॉप लॉस हिट, अगर सेल करते हो तभी स्टॉप लॉस हिट। अगर किसी ने ओनली सेल के मूड में अगर ट्रेड लिया हो तो आपको अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ पे जरूर मिले होंगे। तो मुझे कमेंट में था ना कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन प्लेयर्स हैं, आप अगर आपने अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया तो आपको कैसा आज दिन गया होगा। चलो अब कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल में मार्क कर रहा हूं। देखो, कल के लिए थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग करना पड़ेगा, कि आज हमने देखा कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही चल रहा था, राइट। इस रेंज के अंदर अब कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपसाइड में 44,000, और डाउन साइड में आप लेवल मार्क कर सकते हो 43,700 लेवल, मतलब ये 300 पॉइंट का एक लेवल है। इस रेंज के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तब जाके कोई बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, राइट। चलो अब देख लेते हैं कि किस टाइम मार्केट ओपन होगा, कैसा ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले गैप ओपनिंग। देखो, अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली गैप ओपनिंग देता है 44,000 के आसपास, आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कैसा कैंडल बन रहा है। अगर कोई रेड कलर कैंडल बनता है, मतलब कोई बेरिश एनगल्फिंग बनता है, तो डेफिनेटली हम कोई सेल का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट यहाँ तक का टारगेट हो सकता है, ठीक है। मगर मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है, शायद से मार्केट थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे गिरना ही होता, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को गिरना ही होता वो आज ही गिर चुका होता। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी वीक हो चुका था, गिरना होता आज ही गिरता, मगर एग्जैक्टली यहीं से रिबाउंस कर गया। फिर लास्ट में बाइंग दिखाया गया यहाँ पे, मतलब बायर्स कुछ हो ना हो यहाँ पे एंट्री तो किए। ठीक है, तो कल मैं ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग नहीं सोचूंगा। अगर गैप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे क्या प्लानिंग कर सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे अगर हम सस्टेन करते हैं मार्केट, अगर कोई ग्रीन कलर कैंडल बनता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ग्रीन कलर कैंडल बनता है 44,030 के ऊपर सस्टेन करता है फर्स्ट 5 मिनट या फर्स्ट 15 मिनट या 1 घंटे के अंदर भी कोई कैंडल उसके ऊपर सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये नहीं बोल रहा कि उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो इमीडिएट जाके बाय कर लो, नहीं, आपको वहां पे फर्दर प्लानिंग देखना है, फर्दर ट्रेड देखना है, फर्दर प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ट्रेड मिलता है तब जाके वहां पे ट्रेड लेंगे कॉल साइड में। अपसाइड का टारगेट होगा 44,100, 44,200, 44,300। ठीक है, अच्छा सेल कर सकते हैं। देखो, रेंज बाउंड के अंदर मैं यहाँ पे पूरा सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड मत ही करो। अगर रेंज के बाहर मार्केट निकलता है डेफिनेटली हमें बाइंग करेंगे। तो ये हमारा था गैप अप का सीन। अगर हम देखा कि मार्केट आसपास कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है, तो टोटली हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे एकदम सुबह सुबह। वेट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ 43,700 को ब्रेक करे। जैसे इसके नीचे मार्केट कोई ऐसा पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली हमें सेल ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ का टारगेट होगा 43,585, 43,500 एंड 43,535, ये आपका डाउन साइड में टारगेट होगा फॉर द सेलिंग, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्या बाइंग कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग देखेंगे। अगर 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो अगेन आप बाइंग देख सकते हैं। टारगेट आपको थोड़ी देर पहले बोला गया, मैक्सिमम टारगेट 44,300 या 44,500 का लेवल भी अचीव हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई डेटा स्टडी नहीं कर रहा, आज टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर बता रहा हूँ। ओके,
अब देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। देखो गैप डाउन मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ सिंपल मैं वेट करूंगा कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, ये जो ट्रेंड लाइन बना है इसके नीचे सस्टेन करता है तो मैं ओनली सेलिंग देखूंगा। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ कोई बाइंग पैटर्न मिलने से थोड़ा सा बाइंग कर सकता हूँ। चांसेस आर देयर, छोटा सा बाइंग हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आ जाए। फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बड़ा मूव भी दे सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए गैप डाउन में। ठीक है, आई होप प्लानिंग यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो उसका प्लानिंग अलग से टेलीग्राम में दिया जाएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलो अब क्विकली निफ्टी को स्टडी करते हैं। निफ्टी को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे कि निफ्टी क्या कर रहा है। अगर हम निफ्टी को ध्यान से देखें, लास्ट दिन मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर का प्रेशर आ रहा है, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ओपन होकर लास्ट में ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी। तो अलर्ट हो जाओ कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन ब्रेकआउट देता है, देखो बैंक निफ्टी ने किया किया, ध्यान से समझना भी, ये तो खेल है। बैंक निफ्टी ने क्या किया यहाँ पे, बैंक निफ्टी ने अपने आप को रोक के रख लिया। वो वेट कर रहा है कि निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए, दोनों एक साइड ब्रेकआउट देंगे। ठीक है, और निफ्टी को ध्यान से देखें, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी ऑलरेडी अपना ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर चुका है, अब बस निफ्टी को कल तक यहाँ पे आना है। अगर निफ्टी एक दो दिन के अंदर इसको लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली रॉकेट मूवमेंट आ सकता है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द बाइंग साइड। अभी कोई सेलिंग मूड में फिलहाल के लिए मत जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी सेलिंग मूड में नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अभी बुलिश मूड में है। सेलिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रॉपर्ली 18,050 के नीचे नहीं आता। राइट, चलो अब देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आज क्या ट्रेडिंग हो सकता था और कल क्या प्लानिंग कर सकते हैं। देखो आज सुबह सुबह जब मैंने वीडियो पोस्ट किया, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे था, मैंने आपको बताया कि यहीं पे रेजिस्टेंस है, चांसेस देयर कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। उसके बाद प्लानिंग होगा कि फर्दर अपसाइड जाएगा ना नीचे जाएगा। हुआ क्या, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आया, और जैसे ही यहाँ पे आया मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अलर्ट हो जाओ, और मार्केट वहीं से डिप मारा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे, मैं लाइव मार्केट में था तब, जितने भी स्टूडेंट्स थे मैक्सिमम स्टूडेंट ने यहाँ पे ट्रेड लिया लाइव मार्केट में। मैक्सिमम स्टूडेंट ने जैसे मार्केट ने डिप मारा, उन्होंने यहीं पे कॉल बाय किया और एग्जैक्टली यहाँ पे आके एग्जिट कर दिया। तो बहुत अच्छा ट्रेड हमें आज देखने को मिला था। ये अंदर का कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हम नॉर्मल स्टूडेंट को सिखाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रेड लिया और खत्म, दिन खत्म। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई और ट्रेड लेने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू फिक ब्रेकआउट दिखा रहा था और डेटा वाइज थोड़ा कंफ्यूज था मार्केट आज। ठीक है, तो इसलिए हमने अवॉइड कर दिया। अब यहाँ पे कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा, उसके लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट है। अपसाइड में 18,350 लेवल मार्क कर सकते हो, डाउन साइड में होगा 18,250। तो ये दो हंड्रेड रुपीज का रेंज है, 100 पॉइंट्स का रेंज है। ये दो रेंज ब्रेक होगा तभी कोई ट्रेड लेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। ऐसा ऑप्शन सेलर आप उस रेंज के अंदर आप स्ट्रैडल नहीं तो स्ट्रैंगल बना सकते हो, बट ऐसे एन ऑप्शन बायर अवॉइड कर दो तो बेटर है। ठीक है, अब देखो तीन टाइप का ओपनिंग, गैप अप, साइडवेज से गैप डाउन। तो अगर हमने देखा कि मार्केट ज्यादा गैप ओपनिंग हो गया, कहीं ना कहीं देखो इसने क्लोजिंग दिया 18,300 के आसपास, ओपनिंग होता है 40 पॉइंट प्लस या 50 पॉइंट प्लस, तो अलर्ट हो जाओ, बस मार्केट यहाँ पे सेलिंग ना दिखा दे। सेलिंग ना दिखा दे, क्योंकि सेलिंग होगा मार्केट अटक जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ पे फंस जाएगा, नीचे ज्यादातर नहीं गिरेगा। बस यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बना दे, बस यहाँ पे कोई हैमर कैंडल टाइप ऑफ बन जाए। ठीक है, और हैमर के ऊपर कोई ग्रीन कलर कैंडल बनता है और प्रॉपरली 18,350 के ऊपर क्लोज देता है 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे बाइंग के लिए जाने वाले। अपसाइड में टारगेट आपको क्या होगा, 18,390 लेवल, फिर 18,430 लेवल, नेक्स्ट टारगेट होगा 18,450 लेवल। तो ये आपका अपसाइड में टारगेट हो जाएगा फॉर द बाइंग साइड। ओके, अच्छा सर सेलिंग करना है क्या गैप अप में। देखो सेलिंग तब तक नहीं करना जब तक मार्केट इसके नीचे ना आए, नहीं तो क्या होगा, आप सेल करने भी जाओ ना, छोटा छोटा टारगेट मिलेगा, उस अगेंस्ट में मार्केट रिवर्स जब करेगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो बेटर अवॉइड करो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है। राइट, अब देखते हैं कि मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है 20-30 पॉइंट प्लस माइनस, 20-30 पॉइंट माइनस अगर ओपन होता है तो क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। सिंपल वेट करेंगे कि रेंज ब्रेकआउट हो। अगर रेंज ब्रेक होता है तो 350 के ऊपर तो बाइंग प्लान करना ही है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, देखो जब तक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था लास्ट दिन में, अगर आपको याद हो, हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था, एक रेंज ड्रॉ किया था। जब तक इस रेंज के अंदर है तब सिंपल बाइंग सोचो, सेलिंग का सोचना ही नहीं है। और अगर कल देखा कि मार्केट प्रॉपरली 250 के नीचे आ रहा है तो बिंदास सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हो। नीचे की तरफ टारगेट आपका होगा 18,180 लेवल, देन 18,120 एंड फाइनल टारगेट 18,050 हो सकता है इन इंट्राडे। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो बस वेट करना है कि ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ वेट करे तब जाके सेल, नहीं तो बाय ही बाय देखने वाला। राइट, चलो अब देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग में क्या करेगा। देखो गैप डाउन ओपनिंग में ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 260 या 250 का लेवल।
यहाँ पे अगर बाइंग आता है तो बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सेलिंग आता है, जब तक मार्केट प्रॉपरली 18250 के नीचे रहता है तो सेलिंग का ही प्लानिंग करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, आप समझ गए होंगे, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हमारा खत्म हुआ इंडेक्स का एनालिसिस। अगर आप स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हो तो प्लीज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वीडियो लाइक करो, मुझे रिक्वेस्ट रहेगा हर किसी के पास, क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ आप लोगों ने एक्चुअली सपोर्ट किया है। लास्ट कुछ वीडियोस में लाइक के परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक करो हमारे वीडियोस को, और थोड़ा हम ग्रो भी कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही लाइक करते रहो तो और भी कई सारे मेंबर्स के साथ हम अपना एनालिसिस शेयर कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना। शायद से बहुत दिनों के कुछ दिन के अंदर ही हम यहाँ पे 3000 सब्सक्राइबर टच कर सकते हैं, तो सबको रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो जरूर ज्वाइन करो, और अगर शेयर करने लायक है तो प्लीज शेयर भी करो, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टॉक्स का एनालिसिस। स्टॉक्स के लिए सुबह से ही आपको स्टॉक्स के बारे में तो एनालिसिस में दे ही रहा था, यहाँ पे देख सकते हो 953 के आसपास आपको ट्रेडिंग मैंने बता दिया था कि कोफॉर्ज और एस्ट्रल दोनों एंट्री लेवल के आसपास है। उसका एनालिसिस एक उससे पहले पोस्ट किया गया था 944 के आसपास, तो आपको एनालिसिस पोस्ट किया, आपने आराम से देखा, 15 मिनट के बाद मैंने आपको ट्रेड एंट्री भी बता दिया कि इस लेवल के ऊपर बाई हो सकता है। भले अगर आपको लगे सर यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड गलत बैठा है, वो बस एंट्री के लिए था, जल्दीबाजी में पोस्ट करना है तो छोटा था, बट अगर आप ध्यान से बाद में देखते, यहाँ पे जब हमने देखा तीनों स्टॉक में हमारा एंट्री मिल गया था, लालपत लैब, कोफोर्ज और एस्ट्रल, और किसी में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और सब में अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिला। ये तो चलो कितने बजे पोस्ट किया था इसको मैंने, 11:20 के आसपास, यहाँ पे 1:1 सब में हो गया था। एस्ट्रल में यहाँ पे 1:2 हो चुका था। ये कौन सा स्टॉक है, कोफोर्ज में यहाँ पे 1:3 ऑलमोस्ट हो गया था, और यहाँ पे जो लालपत लैब है यहाँ पे 1:2 हो चुका था। अगर हम फाइनल स्टेटस बताऊं, फाइनल कितना हुआ है, फाइनल के यहाँ पे देखो 1:3.8 आपको एस्ट्रल में मिल गया, 1:5 मिल गया हमें कोफोर्ज में, लालपत लैब पे 1:5 मिला। तो अगर आपने स्टॉक अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो प्लीज स्टॉक एनालिसिस देखना शुरू करो, एवरीडे ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक में पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहला स्टॉक आज देखने वाले हैं। आज मैंने थोड़ा ज्यादा स्टॉक रखा है, क्योंकि मुझे पैटर्न्स में थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, कुछ एनालिसिस में गड़बड़ लग रहा था, तो थोड़ा मैंने ज्यादा स्टॉक रखा है, मतलब 4 स्टॉक आज मैंने रखे हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने यहाँ पे रखा है दैट इज टाटा कंज्यूमर। अब टाटा कंज्यूमर के यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ पे जो बाई एंट्री हो सकता है दैट विल बी अबव 768। देखो जो लेवल्स में बता रहा हूँ 768, इसको नोट करके रखना, कल जैसे ही 768 के ऊपर कोई बाइंग पैटर्न मिलेगा तो डेफिनेटली बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर हम बाइंग देखेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ बैठेगा, आप अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ले सकते हो, अपने रिस्क के हिसाब से ले सकते हो। नॉर्मली स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे बैठेगा, ठीक है। नहीं तो और कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो उस लेवल के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस बैठाने का कोशिश करेंगे, राइट। अच्छा सेलिंग कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपरली 765 के नीचे आने दो। अपसाइड में है 768 और डाउन साइड में है 765। अगर ये प्रॉपरली 765 के नीचे आता है, ये जो ट्रेंड लाइन खींचा है इसके नीचे सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली सेलिंग के लिए जाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 760, नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 755, राइट। अच्छा बाइंग में टारगेट क्या होगा, बाइंग में आपका टारगेट होगा 770 लेवल, 774 एंड 778, ये आपका बाइंग साइड में टारगेट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि कमेंट में मुझे आता है कि सर स्टॉक का नाम क्या बोला, समझ नहीं आया, ठीक है। अगला स्टॉक हम जाएंगे, ओके अगला स्टॉक है यहाँ पे टोरेंट फार्मा, 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखिए क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास आज ये टोटल साइडवेज हो गया, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि कल अगर ब्रेकआउट आता है अप साइड में तो बहुत ज्यादा रॉकेट मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे जस्ट वेट करना है, कितने लेवल का, 1675। अगर ये कल सक्सेसफुली 1675 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कहीं ना कहीं यहाँ लगा सकते हो। अच्छा सर यहाँ पे क्या सेलिंग कर सकते हैं, देखो डेफिनेटली सेलिंग का प्लानिंग होगा, बट थोड़ा मुश्किल है ज्यादा कोई बड़ा कोई टारगेट मिलने के लिए, तो उसके लिए वेट करेंगे प्रॉपरली 1665 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तब कोई छोटे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, 1:1 के लिए शायद से जा सकते हैं, और बाइंग में बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो बता दिया आपको दो लेवल, 765 के ऊपर बाइंग, सॉरी 1675 के ऊपर बाइंग और 1665 के नीचे सेलिंग। ओके चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है यहाँ पे अंबुजा सीमेंट। अगर आपको अंबुजा सीमेंट याद हो, यहाँ पे हमने बहुत पहले अपने टेलीग्राम चैनल में बताया था, राइट, यहाँ पे बताया था एक लेवल्स हमने ड्रॉ किया था
इसको पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। कहीं ना कहीं वो लेवल था 407 के आसपास, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, प्रॉपर रिट्रेस किया और आज इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था अंबुजा सीमेंट अपने पोर्टफोलियो में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज आपका स्टेटस कहता है कैसा है और कितने प्रॉफिट में आप खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को चांसेस आर ह्यूज कि शायद से ये कंटिन्यू कर जाए अपना रैली। ठीक है, तो इसीलिए आज हमने इसको पिक किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये भी बताना कि ये कौन सा पैटर्न। ठीक है, तो जिनको पैटर्न के बारे में नहीं पता वो कमेंट्स चेक करना, और जिनको पता है वो कमेंट में बताना कि अंबुजा सीमेंट में कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ है। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने शायद से लास्ट स्टॉक का नाम मिस कर दिया। लास्ट स्टॉक का नाम है टोरेंट फार्मा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, टोरेंट फार्मा। मैं कोशिश करूंगा एडिटर को बोलने के लिए कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको स्टॉक का नाम यहाँ पे दे दिया जाए। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी रहेगा। अच्छा, अंबुजा सीमेंट यहाँ पे कब बाय सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हाई मार्क करके रखिए 432 के ऊपर। अगर हमने स्टॉक को देखा कि 432 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। जब तक 430 के ऊपर ना जाए तब तक बाय मत करना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ से एक कैंडल बन रहा है तो चुपचाप बाय करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा। इसके ऊपर सस्टेन करना है तो कोई प्रॉपर पैटर्न बना दे, तब जाके यहाँ पे हम बाय का प्लानिंग करेंगे। अच्छा, सेल कब करना है, सेल का बहुत इजी है, नीचे की तरफ वेट करो 422 लेवल। अगर 422 के नीचे आता है 1:1 का टारगेट के लिए बैठ सकते हो, ज्यादा बिगर टारगेट के लिए मत बैठना, क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट आया डेली टाइम फ्रेम में ज्यादा नीचे नहीं आएगा, वो रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। तो अगर नीचे सेल करते हो तो 413 विल बी योर मैक्सिमम टारगेट फॉर द सेल साइड। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हो। तो बाइंग होगा अबव दिस लेवल, सेलिंग होगा अबव बिलो दिस लेवल। स्टॉक का नाम एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज अंबुजा सीमेंट, राइट। अच्छा, लास्ट स्टॉक यहाँ पे देखेंगे, लास्ट स्टॉक है यहाँ पे एल्केम लैब। ठीक है, ALKEM, एल्केम लैब। अब यहाँ पे इसको क्यों चूज किया, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू एक रेंज के अंदर ये फंस चुका है। यहाँ पे बहुत तेजी से बाइंग आया और मार्केट कंटिन्यू इसके अंदर ट्रैप हो गया। बस कल के लिए वेट करना है कि प्रॉपरली ये 127 सॉरी 3275, यहाँ पे 2 मिनट क्या हो गया, हाँ ये प्रॉपरली 3275 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, मतलब ये इस लेवल के ऊपर, तो इसके ऊपर बाइंग के लिए जाएंगे। अच्छा, सेलिंग कब करना है, सेलिंग आपका होगा नीचे की तरफ 3235 नीचे की तरफ एक लेवल है 3235। तो अगर ये 3235 के नीचे सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर प्रॉपरली 3275 के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ पे हम बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप प्लानिंग आपको क्लियर हो गया। ये था हमारा आज का लास्ट स्टॉक। अब वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जो स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हो, पैसे भी हम तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कर ही रहे थे, आपने एक्यूरेसी ऑलरेडी देखा है। आप जो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप देखना मत भूलना कि जितने भी स्टॉक्स देते हैं डेफिनेटली मूव करते हैं वो। ठीक है, तो चलिए फिर अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।